तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड, डूइंग वेल और सब बढ़िया होगा। तो आज और नमस्कार, प्रणाम, शुभ प्रभात। तो मैं हूँ रिया राजपूत और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो नेपाल से रिलेटेड है। आप सभी को नेपाल के हालात के बारे में भी पता होगा। आप सभी को पता होगा कि नेपाल में एक्चुअली चल क्या रहा है। नेपाल में जो है जितने भी सोशल मीडिया थे उन पे बैन लगा दिया गया था, अभी उनको हटा दिया गया। तो पहले एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। Vô rồi chứ, còn gì nữa? Vô còn gì nữa nữa? Chi đấy? Vô đâu nữa? Nhà tao vô đây rồi chứ? ये वीडियो उस चीज का है कि वहां के जो टीनेजर्स हैं कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट प्रोटेस्ट क्या, इतने गंदे तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि पूरा पार्लियामेंट जला दिया उन्होंने, सब चीज। तो कहानी ऐसे शुरू नहीं होती है। कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि नेपाल की जो गवर्नमेंट है उनका कहना यह था कि जो भी सोशल मीडियाज है जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, वो खुद को यहाँ पे रजिस्टर्ड करवाए, तब हम उन्हें अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और अदर साइड देखा जाए तो टिकटॉक, जो कि एक चाइनीज ऐप है, उन्होंने खुद को रजिस्टर करवाया और वो वहां पे चल रहा है। लेकिन जो वहां की जो पब्लिक है उनका कहना ये था कि नेपाल जो है चाइना से पैसा खा रहा है, घूस खा रहा है, इस वजह से वहां के एप्स को प्रमोट कर रहा है और बाकी सारे एप्स को बंद कर दिया गया है। और सिर्फ ऐसा ही, यही चीज नहीं है, इसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये भी है कि नेपाल जो है वहां पे मतलब सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, जीडीपी बहुत कम है। आम आदमी के पास कोई भी मतलब करीब 2 लाख से भी ज्यादा लोग जो है, नौजवान जो लड़के हैं, वो हर साल जो है शिफ्ट करते हैं, मतलब नेपाल छोड़ के कहीं और देश में जाके रहते हैं। क्यों? ताकि उनका वो चल सके, लाइफ स्टाइल कम से कम वो चला सके अपना। उनके पास एक सोर्स था सोशल मीडिया, जिस जहाँ पे वो अपना आवाज भी रखते थे। अगर उनको कुछ बोलना पड़ता था, पहले के टाइम में हम लोग रोड पे जाके प्रोटेस्ट करते थे या फिर चीजें ऐसे चलती थी, लेकिन आज के टाइम में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया, एक ऐसा हथियार बन चुका है सबके लिए कि अगर अगर कुछ गलत हो रहा है सोसाइटी में या फिर कुछ भी ऐसा चल रहा है तो हम सभी जाके सोशल मीडिया पे ट्वीट करते हैं या पोस्ट करते हैं या उसके बारे में बताते हैं, जैसा कि मैं भी अभी बता रही हूँ। तो सेम चीज वैसा ही था और एक सोर्स ऑफ इनकम भी था उनके लिए, बूढ़े बुजुर्ग बड़े बच्चे सबके लिए। और नेपाल गवर्नमेंट ने उस पर भी बैन लगा दिया गया, एक लगा दिया। और एक चीज और, नेपाल जो है एशिया का सबसे करप्ट कंट्री में से एक है, जहाँ पे ना कि अच्छी सुविधा है, यहाँ तक कि खेत सूख रहे हैं। गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, खेत सूख रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, महंगाई आसमान छू चुकी है। और उसमें गवर्नमेंट का ये चीज था कि हम बंद कर रहे हैं। तो इस वजह से वहाँ के जो टीनेजर्स थे, लोग थे, स्टूडेंट थे, सब स्कूल ड्रेस में, सब सिंपली शांति से आके प्रोटेस्ट कर रहे थे उस चीज के लिए। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट जो थी, यानी कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ओले, वो मानी नहीं और उन्होंने गोली चलवा दिया। लिटरली आप सोच सकते हो, बच्चे के ऊपर उन्होंने गोली चलवाया, आंसू गैस के गोले छोड़े। इनफैक्ट करीब 19 लोग का जो है जान गया है और उसके उनका जो एज है करीब 13 से 28 के बीच में जो यंगस्टर है उनकी जान गई है। उसके बाद से वहां से स्टार्ट हुआ ये सारा चीज, आग लगाना। फिर वहां के जो भी टीनेजर्स थे, यानी कि जेनजी जो हम बोल सकते हैं अभी के, उन्होंने फिर कुछ नहीं सोचा और फिर पार्लियामेंट को आग लगा दिया। जगह जगह पे प्रोटेस्ट किए, जो उन पे फायर कर रहे थे उनको भी मारा पीटा, या जो भी है वहाँ के होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, सभी ने इस्तीफा दिया। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन पे भी अटैक हुआ, उन पे और उनकी वाइफ पे। उनकी वाइफ तो मर गई और उनके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भाग गए दुबई। और वहाँ के जो होम मिनिस्टर है उनको लोगों ने रोड पर दौड़ा दौड़ा कर मारा है उन लोगों को। तो ये इसका रीजन ये सिर्फ नहीं था कि सोशल मीडिया बंद हो गया, इसका रीजन बहुत बड़ा था कि वहां पे करप्शन बहुत ज्यादा था। लोग के पास रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, एक सोर्स ऑफ इनकम है तो आप वो भी छीन ले रहे हो और ये बता रहे हो कि हम बैन कर रहे हैं। मतलब ऐसे करके जिस चीज पे आपको काम करना चाहिए वो करना चाहिए था ना। और एक तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आवाज था सबका, सब एक दूसरे से बोल सकते थे, कनेक्टिविटी। आज के टाइम में मतलब
कोई भी कंट्री ऐसा नहीं होगा जो मतलब सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया और अचानक से आप ऐसे रैंडम बंद कर रहे हो। और अगर आपको सुधारना ही है चीज को तो आप एक तरीके से सुधार सकते हो, ना कि डायरेक्ट ऐसे बंद कर सकते हो। यही चीज अगर अभी इंडिया में भी होगा तो इंडिया वाले भी ऐसे ही प्रोटेस्ट करेंगे सेम। और सिर्फ यहाँ यही नहीं बल्कि एक चीज ये हुआ कि जब ऐसा ऐसा चीज चल रहा था तो जो पॉलिटिशियंस थे उनके बच्चे जो विदेश में रह रहे हैं, जो लग्जरी कार्स में घूम रहे हैं, जो पोस्ट कर रहे हैं, जो प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, ये सब चीज देख के वहां के जो कॉमन लोग हैं यानी कि जो आम आदमी है उनके मन में और भी ज्यादा ये क्रूरता भर गया कि हम यहाँ पे जो आम आदमी जनता इतना संघर्ष कर रही है और इनके बच्चे इतना ज्यादा मतलब लेविश लाइफ जी रहे हैं, ऐसा क्यों? उनको यही रहना चाहिए था ना। और अक्सर ये चीज होता है, इंडिया में भी है। एक चीज है कि नेपो किड्स, नेपो बेबी या जो भी हम लोग बोलते हैं, अधिकतर गवर्नमेंट क्या करती है कि मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल बना रही है, गवर्नमेंट का कोई भी काम है तो वो सही से नहीं करवा रही है। उनके बच्चे जो अब विदेश जाके पढ़ रहे हैं सब बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में, और जो आम आदमी के जो मतलब बच्चे हैं वो जाके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट को ये होना चाहिए ना कि हम अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं, लेकिन नहीं। और नेपाल जो है, नेपाल में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे 2021 में बंदूक घोटाला हुआ था वहां पे। 2023 में भी घोटाला किया गया था 13,600 करोड़ का, और 2024 में भी घोटाला हुआ। और देखा जाए तो जिस तरीके से नेपाल अभी आके गोले में झुलस रहा है, वहाँ की जीडीपी, वहाँ का जो शांति स्वभाव, मतलब हम लोग नेपाल को एक इस तरीके से देखते हैं कि बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए, टूरिज्म बहुत अच्छा है वहाँ पे, जाओगे तो हरियाली, पहाड़, पौधे, हिमालय, हर चीज। लेकिन अभी जिस तरीके से चीजें चल रही हैं बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा नेपाल को अपने उसी फॉर्म में आने में। और ये सिर्फ नेपाल में ही नहीं हुआ, सत्ता पलट आप देखो तो श्रीलंका में भी हुआ है, बांग्लादेश में भी हुआ है। जब भी करप्शन होगा या फिर जब भी ऐसा होगा तो हम जो यंगस्टर है ना, कोई भी कंट्री यंगस्टर पे डिपेंड करती है। ऐसे ही हमारे जो पहले के जो भी पॉलिटिशियन थे ये नहीं बोलते थे कि यंगस्टर पे ध्यान दो, या फिर विवेकानंद जी या जो भी यंगस्टर को लेके जिन्होंने भी नारा दिया है कि हाँ तुम चेंज कर सकते हो, एक्चुअली में चेंज कर सकते हैं। ये चीज हम लोग सीख सकते हैं कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है हमारे कंट्री में तो हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ सही चीज के लिए प्रोटेस्ट करना, आप गलत चीज के लिए नहीं। और एक चीज मैंने देखा कि एक न्यूज प्रेस वाले थे, उन्होंने सबका वो किया था, मतलब कि पूछ रहे थे कि आप बताओ, इंटरव्यू ले रहे थे। तो वहां के जो यंगस्टर थे ना वो इंडिया से मोटिवेटेड थे, वो बोल रहे थे भारत माता की जय, और ये बोल रहे थे कि हमें प्रधान मोदी जैसा हमको प्रधानमंत्री चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा, तब हमारा भी नेपाल डेवलप करेगा। ये बात सच है कि मोदी के आने के बाद हमारा इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप किया, बहुत ज्यादा। और एक चीज और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी फिलिस्तीन में गाजा का कुछ ऐसा वगैरह युद्ध वगैरह चल रहा है, मैं उसका भी वीडियो जरूर डालूंगी। तो मैंने ये देखा कि उसके लिए मतलब यहाँ के जो मुस्लिम्स है ना वो आवाज वो कर रहे हैं कि अब हमें वहां जाने दो, हम हमें सपोर्ट करने दो, वो मुस्लिम की बात है ये वो। और यही जब प्रेस वाले उनसे पूछते हैं कि पहलगाम अटैक में आपने ऐसा प्रोटेस्ट किया था, तो उनका जवाब कुछ नहीं होता है, वो चुप हो जाते हैं। मतलब इंडिया में रह के इंडियन लोग भारत माता की जय नहीं बोल रहे, वो मुस्लिम भारत माता की जय नहीं बोल रहे, जय हिंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे देश वाले जरूर बोल रहे हैं, वो हमसे मोटिवेटेड हो रहे हैं, हमारे मतलब भारत माता की जय बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जैसा मतलब मोदी जैसा हमें प्रधानमंत्री चाहिए, ये सब चीज है। सोचो दूसरा देश हमसे देख के सीख रहा है, और हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, और ये बात एकदम सच है, वहां वहां पे बस लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि तो वहां के जो प्रधानमंत्री है नौजवान पे गोली चला दिया गया। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें बहुत ज्यादा फ्रीडम मिला हुआ है, हम जिस कंट्री में रहते हैं हमें उसके रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इनफैक्ट सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं, हर एक चीज को लेके बहुत ज्यादा बहुत फ्रीडम है हमें यहाँ पे। हर एक रिलीजन को बहुत फ्रीडम है, सब अपने मर्जी से चलते हैं, अपने मर्जी से काम करते हैं, जो मन में आता है बोलते हैं, जो भी मन में आता है खुलेआम बोलते हैं। अगर आप दूसरे कंट्री में करोगे ना तो आपको उसी समय दफना दिया जाएगा, पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ रह रहे हो। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को लेके थोड़ा सा सोचे और भारत माता की जय जरूर बोले जो नहीं बोल रहे हैं। और आपको भी पता होगा कौन नहीं बोलते, ये सब खास करके मुस्लिम जो है वो करते हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोल रही कि सारे मुस्लिम्स ऐसे ही है, नहीं सारे नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन जो जिनके दिमाग में ये भरा हुआ है। और
नेपाल के बारे में तो मैं अभी बस यही बोलना चाहूंगी कि वहाँ पे जो अभी जो माहौल है वो बहुत ही खराब है। हाँ, वहाँ की सरकार हट गई है और अभी जो है पूरा जो पावर है वो सेनानियों के हाथों में है। मतलब कि अब मिलिट्री रूल वहाँ पे होगा और बैन जो था, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट बैन था या जो है, सब चीज हटा दिया गया है। तो जब भी करप्शन बहुत लेवल पे पहुंच जाता है, एक लेवल पे पहुंच जाता है, तो उसके बाद जो है सरकार पलटना या तख्ता पलट होना या फिर ऐसी स्थिति आना मतलब आम बात है। चाहे आप श्रीलंका में देख लो, चाहे आप बांग्लादेश में देख लो, चाहे आप नेपाल में देख लो। और एक चीज मैं आपको एक फैक्ट और बताना चाहूंगी कि मैंने ये देखा है कि इंडिया से जो भी बैर लेता है ना, जो भी इंडिया से जो भी बैर लेता है ना, उसका यही हाल होता है। पाकिस्तान भिखमंगा बन गया, नेपाल भी, पहले हमारे रिश्ते नेपाल से बहुत अच्छे थे, बस वो जब चाइना से क्लोज जाने लगा या फिर जो भी उसके मन में चलने लगा, वहां भी उसका भी रफा दफा साफ हो गया। श्रीलंका उसका भी साफ हो गया, बांग्लादेश उसका भी साफ हो गया। तो इंडिया से पंगा मत लेना, इंडिया बहुत अच्छा जगह है। एक्चुअली में यहाँ गॉड जो है ना, भगवान एग्जिस्ट करते हैं, चाहे कोई माने या ना माने। अब अंदर की बात पता नहीं ऐसा क्यों है, बट मैंने ये देखा है जो भी इंडिया से पंगा लेता है ना वो बर्बाद हो जाता है। अभी अमेरिका अमेरिका भी इतना ज्यादा टैरिफ लगा रहा था, लेकिन जब इंडिया चाइना रसिया सब साथ आया तो अमेरिका को भी नीचे आना पड़ा। तो इसीलिए डोंट, कभी नहीं। और इस न्यूज से या फिर जो भी अभी चीज हो रहा है नेपाल में, सही तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ की जीडीपी भी बहुत कम हो जाएगी, जो भी है अस्थिरता हो गई है। इनफैक्ट अभी टाइम लगेगा फिर से। करीब करोड़ों की जो भी प्रॉपर्टी या जो भी है वहाँ का नुकसान हुआ था, गवर्नमेंट ने बोला है क्या कि हम उसकी भरपाई करेंगे। लेकिन वहाँ के आम आदमी का सवाल ये है कि जो 19 लोग मारे गए उनकी भरपाई आप कैसे करोगे, जो कि बहुत बड़ा बात है, सही बात है। हम लोग सब चीज कर सकते हैं, लेकिन जो लाइफ है ना, किसी का लाइफ हम लोग नहीं दे सकते हैं। और एक चीज और कि ये जो सारी चीजें चल रही हैं, सोशल मीडिया अच्छा है, मैं ये मानती हूँ, हर एक चीज का प्लेटफॉर्म है, आजकल सब चीज डिजिटल हो गया है। लेकिन अभी जिस तरीके का जो दौर चल रहा है ना, मैंने ये भी देखा है कि जो बहुत छोटे छोटे लोग भी है ना, बच्चे जो है, वो सब मतलब पढ़ने से ज्यादा सोशल मीडिया आप चलाओ, एंटरटेनमेंट के लिए सही है, हर चीज सही है, लेकिन बुक से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे एडिक्टेड हो गए। एक तरीके का एडिक्शन भी है, तो इसको आप थोड़ा लेवल में रखो, सही से यूज करो तो ये बहुत अच्छा है। अदरवाइज अगर आप इससे एडिक्टेड हो जाओगे तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। आपका माइंड इतना डाइवर्ट होगा कि आप किताब लेके नहीं बैठ पाओगे। अभी के टाइम में जो बच्चों का जो सबसे बड़ा दुख है ना, वो यही है कि वो किताब लेके नहीं पढ़ते, फोन से पढ़ते हैं। और फोन पे सिर्फ रील स्क्रॉल करना या फिर जो भी है एंटरटेनमेंट के लिए खराब नहीं है, बट एक लिमिट में होना चाहिए कोई भी चीज, तभी अच्छा होता है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट?